जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका शिक्षा वाणी रूरल एजुकेशन पे। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो काफी चिंताजनक है। देखिए, आपने बहुत सारे न्यूज चैनलों के माध्यम से जरूर देखा होगा कि वर्तमान में बहुत सारे गायों की असहनीय मृत्यु हो रही है। हालांकि कुछ कुछ तस्वीरें और वीडियो इतना ज्यादा संवेदनशील है कि देखकर आपका मन विचलित हो जाएगा। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि लंपी स्किन डिजीज से इतनी अधिक संख्या में पशुओं की मृत्यु कैसे हो रही है, इसके लिए क्या सावधानी बरतने की जरूरत है और वर्तमान में इसके लिए क्या उपचार हैं। तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो आइए जानते हैं कि यह बीमारी क्या है। लंपी स्किन डिजीज या गांठदार त्वचा रोग। देखिए, यह बीमारी मुख्य रूप से मवेशियों में, खास करके गाय और भैंसों को ज्यादा टारगेट कर रही है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यह बीमारी लंपी स्किन डिजीज वायरस यानी कि एलएसडीवी के कारण हो रही है। अब जो ये एलएसडीवी है, ये कैप्री पॉक्स वायरस के प्रकारों में से एक है। अब समझिए कि कैप्री पॉक्स वायरस एक डीएनए प्रकार का डबल स्टैंडर्ड वायरस है और इसकी मुख्य रूप से 3 प्रजातियां हैं। पहला है सीपॉक्स वायरस, जो ज्यादातर भेड़ों में होती है। दूसरा है गोटा पॉक्स वायरस, जो बकरी प्रजाति में होता है। और तीसरा है एलएसटी यानी कि लंपी स्किन डिजीज, जो आमतौर पर मवेशियों और भैंसों में देखा जा रहा है। उम्मीद है अब आप इस बीमारी के विषाणु को बेहतर समझ पा रहे होंगे। अब सवाल है कि क्या यह बीमारी नई प्रकार की है जो न्यूज चैनलों पर इतना हाहाकार मचा हुआ है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। यह बीमारी इतना पुराना है कि उस समय हमारे दादाजी भी इस दुनिया में नहीं होंगे। दरअसल यह बीमारी 1929 ईस्वी में ईस्ट अफ्रीका के जाम्बिया देश में पाया गया था और जाम्बिया में इस बीमारी को एक महामारी या एपिडेमिक के रूप में देखा गया था। इसलिए इस बात से बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि यह कोई नई बीमारी है। हालांकि वर्तमान समय में यह बीमारी भारत के कई राज्यों में पैर पसार चुका है और अभी तक 50,000 से ज्यादा पशुओं की मृत्यु तक हो चुकी है, जो काफी चिंताजनक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है, आप इसे देख सकते हैं। देखिए, इतनी अधिक संख्या में पशुओं की मृत्यु होना काफी चिंताजनक है। अब इस बात पर सरकार को यथाशीघ्र एक्शन लेने की जरूरत है। अच्छा, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि इस बीमारी के कारण मृत्यु दर 10% से भी कम है। हालांकि पता नहीं इन लोगों को आंकड़ा कैसे इकट्ठा करते हैं। खैर, इस पर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने यही बताया है कि इस बीमारी से मृत्यु दर 10% से भी कम है। आइए अब जानते हैं कि इस बीमारी का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है या यह बीमारी कैसे फैल रहा है। देखिए, ज्यादातर यह बीमारी संक्रमित पशु के ऊपर जो मक्खी, मच्छर या कोई दूसरे इंसेक्ट बैठ रहे हैं ना, और फिर वो उड़कर दूसरे पशुओं पर बैठ रहे हैं। ऐसी स्थिति में ज्यादातर संभावना यही बन रही है कि इस बीमारी का सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन इन्हीं इंसेक्ट के कारण हो रहा है। ऐसे में हमें इस बात का खासा ध्यान रखना चाहिए कि पशुओं को इनसे कैसे बचाया जा सके। आइए अब बात करते हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, साथ ही इसके लिए क्या उपचार हो सकते हैं। आइए इसे भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस बीमारी से ग्रसित पशु का आहार अचानक से कम हो जा रहा है। दरअसल जब पशु खाना खा रहे हैं ना, या बाद में जुगाली करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको काफी दर्द हो रहा है। ऐसे में पशु खाना ही बंद कर दे रहे हैं, जिसका एक परिणाम यह भी हो रहा है कि दूध देने वाले पशुओं में दुग्ध उत्पादन की क्षमता भी कम हो जा रही है। आगे है, संक्रमित पशुओं को तेज बुखार आ जा रहा है, साथ ही उनके आंख और नाक से तरल पदार्थ लगातार बह रहा है। और सबसे बड़ी पहचान, पशुओं के शरीर पर फफोले या गांठ जैसे छाले पड़ जा रहे हैं और धीरे धीरे करके ये गांठ पूरे शरीर को कवर कर ले रहे हैं। ऐसे में पशुओं को बहुत ज्यादा ज्वाइंट पेन भी हो रहा है और उनमें से सीरियस पशुओं की किस असहनीय पीड़ा से मृत्यु हो रही है, ये शायद मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। खैर, आइए अब जानते हैं कि इस बीमारी के रोकथाम के लिए क्या उपचार हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले साफ शब्दों में ये जान लीजिए कि फिलहाल इस बीमारी के लिए कोई भी स्पेसिफिक एंटीवायरल दवा अभी तक उपलब्ध नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि संक्रमित पशु को बचाया नहीं जा सकता है। देखिए, ऐसे में
संक्रमित पशु के घाव को जल्दी से जल्दी ठीक करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए घाव के ऊपर स्प्रे का उपयोग, उसका उपचार, साथ ही डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। हालांकि इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए और इसका आउटब्रेक रोकने के लिए सबसे प्रभावी उपाय वैक्सीनेशन ही है। सरकार को इस पर जल्द से जल्द पहल करना चाहिए। आगे है, जैसा कि हमने बात की कि संक्रमित पशु खाना ही बंद कर दे रहे हैं। अभी तो बहुत सारे पशुओं की मृत्यु इस कारण से भी हो रही है कि वो खाना ही बंद कर दे रहे हैं। ऐसे में पशुओं के भूख को बनाए रखने के लिए दवा और दर्द से राहत के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा देना भी ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। आगे है, संक्रमित पशु के मूवमेंट को एकदम क्वारंटीन करने की जरूरत है, क्योंकि इससे दूसरे पशुओं को भी खतरा है। इसके अलावा संक्रमित पशुओं के ऊपर इंसेक्ट न बैठे, इसका खासा ध्यान रखा जाना चाहिए। अभी मैंने एक वायरल तस्वीर देखा था, उसमें गाय को उसके मालिक ने उसे मच्छरदानी के अंदर एकदम सेफ रखा था। यह देखकर बड़ा अच्छा लगा। देखिए, मच्छरदानी कोई उतनी भी महंगी चीज नहीं होती है। आप चाहें तो पुरानी या जो आपके यूज में नहीं है उसे भी पशुओं के लिए मच्छरदानी बना सकते हैं। ऐसा करने से इंसेक्ट आपके पशुओं को इस बीमारी से इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, इस बीमारी को लेकर सरकार को गंभीर होने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में आमतौर पर पशुपालन गरीब व्यक्ति ही अपने भरण पोषण के लिए करते हैं। खैर, इन सब बातों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही इस जानकारी को लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।